नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरलम तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। और केरलम के वायनाड में तो भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तेज बहाव के साथ आए पत्थर और मलबे ने कई इलाकों को प्रभावित किया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटी है। इधर मैदानी इलाकों में भी बारिश ने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। गुरुग्राम और अंबाला में तो समेत कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं, जलभराव के बीच सड़क धंसने से गाड़ियां तक फंस गई हैं। भारी बारिश से एक बार फिर से शहरों में जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें, अंबाला, गुरुग्राम, घरौंडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिधर देखो जहां देखो पानी ही पानी। आप देख सकते हैं सड़कों पर, मंडियों में किस तरीके से जो पानी है वो भर गया है। बस स्टैंड में पानी। गुरुग्राम की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंडियों में आप देखिए किस तरीके से अनाज की मंडियों में पूरा जो अनाज किसान का रखा हुआ था मंडियों में वो यहाँ पर भीग चुका है। और वाटर लॉगिंग की समस्या ये कोई नई बात नहीं है हरियाणा में। और एक बार फिर इस बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। आप सड़कों का हाल देख सकते हैं किस तरीके से। 2 तस्वीरें आप देखिए, देश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, डोडा जम्मू कश्मीर, वायनाड केरलम में, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर केरलम तक की तबाही के मंजर आप देख के और समझ सकते हैं कि इस बारिश ने किस तरीके का कोहराम मचा रखा है। अंबाला से बीएस गुलियानी हमारे संवाददाता और अनिल भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे दोनों ही संवाददाता। बीएस गुलियानी, फिलहाल वहां मौसम का क्या हाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वाटर लॉगिंग की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। जी देखिए अंजलि, अम्बाला की अगर हम बात करें तो अम्बाला में जो बारिश केवल आधे घंटे के लिए हुई थी, उसके बाद आसमान में जो बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। लेकिन आधे घंटे की जो बारिश थी उसने प्रशासन के सभी दावों की जो है पोल खोल कर रख दी, क्योंकि प्रशासन दावे हर बार बड़े बड़े किए जाते हैं अम्बाला में कि अब की बार जो है लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महज आधे घंटे की बारिश में ही जो है प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अम्बाला का कोई भी ऐसा एरिया, क्षेत्र नहीं बचा जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हुई हो। तो प्रशासन के दावों पर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगे आज, क्योंकि नालों की सफाई की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। बजट जो है वो अलॉट किया गया था कि अब की बार जो है किसी तरह की समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है अम्बाला शहर के कपड़ा मार्केट में आती है, जहां पर हर साल जो है बारिश के पहले दावे किए जाते हैं और प्रॉमिस किया जाता है कि अब की बार बात नहीं आएगी। लेकिन आधे घंटे की बारिश ने कपड़ा मार्केट को भी डुबो कर रख दिया। जी अंजलि। बिल्कुल, बीएस गुलियानी लौटेंगे आपके पास अंबाला का हाल जाना। पानीपत आपको लिए चलते हैं। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, फिलहाल पानीपत की बात की जाए, वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सुबह से ही बारिश हो रही है। जलभराव की स्थिति आप यूं समझिए हर साल ये स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इस बार भी एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई है इस पहली बारिश से। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बता दें कि सुबह 10 साढ़े 10 के करीब जो है पानीपत में बारिश शुरू हो गई थी और तेज बरसात लगातार करीब 2 घंटे तक तेज बरसात हुई। हालांकि अभी 5 बज चुके हैं, अब तक भी जो है हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। और अगर हालात की बात करें तो जो है वो बिल्कुल यहाँ बद से बदतर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बता दें कि शहर के अंदर जिस तरह से चौड़ीकरण का भी कार्य चला हुआ है, जगह जगह जो है नाले वो खुदवाकर गिरे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो सीवरेज है उनकी सफाई जो प्रशासन द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं कि हर बार बरसात से पहले उनके इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि जो
बरसात के कारण मौसम में कहीं ना कहीं नरमाहट जरूर आई है, तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बरसात की अगर बात करें तो प्रशासन के दाव को लगातार ये फेल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए ये बरसात जो है वो वरदान बनकर जो साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जो धान की फसल है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की जो जरूरत होती है, और इस बरसात के आने से किसानों के चेहरे जरूर खिले हैं। लेकिन जो हालात है, प्रशासन की पोल लगातार, मैं बता दूं कि पानीपत के जो 5 से 6 एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव होता है। प्रशासन द्वारा लगातार ये बात कही जाती है कि हम उनको दुरुस्त करेंगे और आगे ये समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें जी बिल्कुल, तो ये समस्या यहाँ पर जस की तस बनी हुई है। ये तो हरियाणा की बात हुई। दिल्ली लिए चलते हैं। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्पर्श, राजधानी दिल्ली भी इस बारिश के बाद पूरी तरीके से पानी पानी होती नजर आ रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या जो है बहुत ज्यादा पहले ही बारिश ने पोल खोल के रख दी है। देखिए, दिल्ली में आप पिछले 1-1.5 घंटे से बात करें तो लगातार बारिश जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जगह जो वाटर लॉगिंग है उसकी समस्या भी देखने को जो है खड़ी होती हुई नजर आएगी। 5 बज गए हैं। तमाम जो दफ्तर से हैं उनसे जो कर्मचारी है उनका बाहर निकलने का समय जो है होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम मंडी हाउस के चौराहे पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी से ही किस प्रकार की जो जाम की समस्या है वो इस मंडी हाउस सर्कल पर सीधे तौर पर जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग दफ्तरों से बाहर निकलेंगे, अपने घर की तरफ बढ़ेंगे, वो समस्या जो है और ज़्यादा जो है बढ़ती हुई जो है नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो भी जो है पूरी तरीके से तैनात जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इस जो जाम है उसको खुलवाने की जो कोशिश है वो जो है होती हुई नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जब इस तरीके की बारिश आती है जहां पर पूरे दिन भर बारिश होती है तो उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जो है एक तरफ तो राहत प्राप्त करते हुए नजर आते हैं कि जहां पर टेम्परेचर में गिरावट आती है, उमस जो हो रही होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है राहत मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो जल भराव होता है या फिर कहें कि जो ट्रैफिक होता है उसके कारण लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना जो है सीधे तौर पर जो है करना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली से सटे हुए इलाकों की बात की जाए, खासतौर पर जो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, वहाँ पर भी ये जो है इस तरह की समस्या देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जो दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है समस्या ट्रैफिक जाम की देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और खासतौर पर गुरुग्राम में क्या जल भराव की स्थिति देखने को मिलती हुई ये भी नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ मौसम सुहाना होता हुआ नजर आया, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जाम को लेकर जो है लोग दो चार होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे स्पर्श आपके पास। और मुकेश राजपूत हमारे साथ फरीदाबाद से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इस बारिश का असर जो होता है वो रोजमर्रा का अप डाउन करने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो खासकर इसका असर जो है वो बहुत हद तक पड़ता है। मुकेश, फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, दिक्कत इतनी है कि यहाँ पर गर्मी से राहत तो इस बारिश ने दिला दी है, लेकिन सड़कों पे जो वाटर लॉगिंग और उसके बाद जो लगने वाले जाम की समस्या है उसने परेशानी में डाल दिया है लोगों को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो बारिश फरीदाबाद में हुई है उस बारिश में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो उमस भरी गर्मी से थी उससे कहीं ना कहीं जो है वो राहत देने का काम किया है। परंतु भाई दूसरी तरफ बात करें तो लोगों के लिए ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आफत भी बन जाती है। क्योंकि शहरी क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो शहरी क्षेत्र में जब भी बारिश होती है तो जो जल भराव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बन जाती है। थोड़ी सी बारिश में फरीदाबाद पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की जल भराव की वजह से जो है वो लोगों को काफी दिक्कतें होती है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए, क्योंकि देखिए अभी भी अगर देखा जाए तो कई घंटे हो चुके हैं, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं और लगातार कंटिन्यू जो बारिश है वो कहीं ना कहीं हो रही है। ऐसे में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ यहाँ पर जो रोजमर्रा के यानी कि नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं उनको भी काफी परेशानी होती है। हालांकि फरीदाबाद के प्रशासन की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद का प्रशासन मानसून या बारिश आने से पहले प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए गए थे कि वाटर लॉगिंग व्यवस्था को सुधारा जाएगा, नालों की साफ सफाई की जाएगी ताकि पानी निकासी जो है वो बेहतर हो सके।
परंतु जब बारिश हुई है तो बारिश ने प्रशासन को उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है अंजलि के पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है वो पानी निकासी की व्यवस्था में सुधार तो हुआ है, परंतु उस हद तक सुधार नहीं हुआ जिस हद तक के दावे किए गए थे। आज भी कई इलाके ऐसे हैं फरीदाबाद के अंदर जो लगातार जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर बात की जाए तो जो पौष इलाके माने जाते हैं, सेक्टर 15 की बात की जाए, अजरौदा की बात की जाए, तो ये ऐसे कई इलाके हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर पानी जो जलभराव की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा बनी हुई है और यहाँ पर पानी निकासी को लेकर कभी कोई समाधान नहीं हो पाता। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बारिश गर्मी से लोगों को राहत दे रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत में बनती हुई नजर आ रही है। जी अंजलि। बिल्कुल, तो ये स्थिति यहाँ पर जरूर बनी हुई है और पहली बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर से लेकर केरलम हो, वो जो है वो स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बनी हुई है। लगातार हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक बार फिर से अंबाला का भी रुख कर लेते हैं। फिलहाल वहां पर अगर प्रशासन द्वारा आगे लिए क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि अगर ऐसा ही मौसम रहता है, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अभी अनुमान लगाया गया है, ये मौसम आगे भी ऐसा रहेगा? BS गुलियानी। जी देखिए अंजलि, मौसम विभाग द्वारा जो अगले एक सप्ताह की बात की है तो कहीं ना कहीं वहाँ बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है कि अगले सप्ताह बारिश होती रहेगी। लेकिन जो है आज फिर आधे घंटे की बारिश के बाद जहां एक बार जलभराव हो गया वहाँ फिलहाल कोई निकासी का सिस्टम जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। इवन के जो अंबाला शहर के सेक्टर में है वहाँ पे जेमसेट लगाकर जो है पंप सिस्टम से पानी लिफ्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया BS गुलियानी, आपका, मुकेश, आपका, नील, आपका और स्पर्श शर्मा, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली NCR में मानसून दस्तक दे चुका है। इस वक्त दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें हम आपको सेंट्रल दिल्ली की दिखा रहे हैं किस तरीके से फिलहाल दिल्ली में जो झमाझम बारिश है वो आज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसके कारण लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से उमस जो है बड़ी गर्मी दिल्ली NCR के इलाके में मिल रही थी, उससे जो है लोग अब जो है फिलहाल राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान में जो गिरावट है वो इस बारिश के कारण हुई है। करीब 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो इस बारिश के कारण जो है सीधे तौर पर गिरता हुआ जो है नजर आया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो दिल्ली NCR के इस तरीके के इलाके में जो है बना हुआ नजर आएगा, जहां पर जो बारिश है वो जो है दिल्ली NCR के इलाके में जो है जारी रहती हुई जो है दिखाई देगी। हालांकि अगर ये बारिश इसी तरीके से जारी रहती है तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो है क्या ट्रैफिक की समस्या जो है दिल्ली NCR में देखने को मिलती हुई नजर आती है या फिर क्या जल भराव की स्थिति भी जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है बारिश जो है पूरी तरीके से देखने को दिल्ली में जो है नजर आ रही है और इसके कारण अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि देश के अलग अलग इलाकों में बारिश के कारण काफी परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली वासी इस जो बारिश हो रही है उसको सीधे तौर पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता TV, दिल्ली। अंबाला में आज हुई महज आधे घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। प्रशासन द्वारा बारिशों से पहले दावा किया गया था कि शहर के सभी बड़े नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन आज जब आधे घंटे की बारिश हुई तो उसके बाद जो अंबाला का हाल था वो देखने वाला था। अंबाला का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हुई हो। अंबाला की कपड़ा मार्केट जो हर बार जल भराव की शिकार बनती है, आज फिर एक बार वहां पूरी तरह से पानी भर गया। बारिश भले ही आधा घंटा हुई थी, लेकिन कपड़ा मार्केट सारी की सारी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जो पानी की स्थिति थी वो बहुत ही खतरनाक बनी हुई थी, क्योंकि लोगों के घरों में पानी जा रहा था। जहां पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर कीचड़ की स्थिति पैदा हो गई। लोग, खासकर अगर बात करें दोपहिया वाहन चालक जो थे वो वहां पर धंसते हुए दिखाई दिए और कई चोटिल भी हो गई। इतना ही नहीं, कई जगह जो है दोपहिया वाहन चालक परेशानी का सामना करते दिखे, क्योंकि जल भराव के कारण
उनके वाहन बंद हो गई। अंबाला शहर के 2 अंडरब्रिज जो हैं उनके नीचे भी पानी भर गया। हालांकि वहां पर जेन सेट लगाकर पानी निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक बार तो जल भराव की स्थिति पैदा हो ही गई थी। BS गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला।